फिलॉसफी फिलॉसफी पोयम कंपोज की गई थी निसिम आइजिकल के द्वारा, जो कि एक इंडियन जूस पोइट है। निसिम आइजिकल का जन्म हुआ था 1924 में और उनकी डेथ हुई थी 2004 में। ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी 1965 में इन हिज बुक द एग्जैक्ट नेम में। इस पोयम में 4 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। तो टोटल ये 20 लाइन की पोयम है, जिसकी राइमिंग स्कीम है AABBA। देयर इज़ ए प्लेस टू विच आई ऑफन गो। यहाँ पर जो है निसिम सर बोलते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मैं प्राय चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। नॉट बाय प्लानिंग टू, मैं वहाँ जाने की कोई प्लानिंग नहीं करता, मैं मतलब कोई प्लान नहीं बनाता वहाँ जाने का। बट बाय ए फ्लो, लेकिन एक ऐसा भाव है, विचारों का एक ऐसा भाव आता है कि मैं वहाँ चला जाता हूँ। यहाँ पर निजिम सर जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वो है उनका इमेजिनेशन। यानी कि जब वो अपने इमेजिनेशन में खोते हैं तो उनके लिए उन्हें किसी प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब एक विचारों का बहाव आता है तो वो अपने इमेजिनेशन में खो जाते हैं। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, और ये जो स्थान है, ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है जो यहाँ पृथ्वी पर मौजूद है एग्जिस्टेंस, उन सबसे ये बहुत दूर है। टू ए कोल्ड ल्यूसिडिटी, और वहाँ पर जो विचार हैं वो बिल्कुल साफ हैं। हुज विल इज़ अनकंट्रोल्ड, और वहाँ पर जो विल है, जो उनकी इच्छा है, जो उनके विचार है वो अनकंट्रोल्ड है, उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो चाहे वो सोच सकते हैं, क्योंकि ये उनकी इमेजिनेशन है, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके विचारों को कोई बांध नहीं सकता। हेयर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो, और यहाँ पर जो भगवान की चक्की है वो कभी भी स्लो नहीं होती, वो चलती ही रहती है। यहाँ पर जो गॉड है इसका मतलब उन्होंने माइंड से लिया गया है, और जो मिल्स है वो विचारों से लिया गया है कि जब वो इमेजिनेशन में जाते हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं। उनके जो विचार है वो कभी ख़त्म नहीं होते और वो विचार आते ही रहते हैं। अब वो बताते हैं वहाँ की लैंडस्केप के बारे में। द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, जो यहाँ की लैंडस्केप है, जो यहाँ की भूमि है, वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी पर है, जैसे इस दुनिया में है, उसमें भी सब कुछ है। डिज़ोल्व टू सो इट्स क्वाइसेंशियल्स स्लाइम, और जैसे कीचड़ होता है, स्लाइम मतलब कीचड़, जैसे कीचड़ घुलनशील होता है, डिसॉल्व होता है, ऐसे ही वहाँ पर जो विचार है, थॉट्स है, वो भी घुलनशील हो जाते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ए मिलियन स्टार्स आर ब्लोटेड आउट, और उस जगह पर ए मिलियन स्टार, 1,00,000 तारे भी आर ब्लोटेड आउट, पलक झपकते ही टूट जाते हैं, पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, ऑफ ईच हिस्टोरिक पैसन एज ए ब्लिंक, पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने बहुत सारे हिस्टोरिक पैसन्स, बहुत सारे जो हिस्ट्री में इंसिडेंट्स हुए थे, जो पुराने जो इंसिडेंट्स हुए थे, वो सब जो है मेरी आंखों के सामने पलक झपकते ही आ जाते हैं। एक एक करके मैं सबको याद कर लेता हूँ। दैट हैपन टू द सैड आई ऑफ टाइम, वे हिस्टोरिकल पैसन, वे हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो कि इस टाइम की आंखों ने, इस समय की आंखों ने देखे थे अपनी दुखती आंख से। यानी कि इस समय ने जो इंसिडेंट थे, जो सैड इंसिडेंट थे, वो इस समय ने देखे थे और वो मेरी आंखों के सामने पलक झपकते ही आ जाते हैं। कहाँ? इमेजिनेशन में, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ। अब वो बताते हैं कि बट रेजिडियस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। अब वो फिलोसफी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि हम फिलोसफी को कितना भी एक्सप्लेन क्यों ना कर ले, कितना भी हम उसके बारे में क्यों ना बता दे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मीनिंग उनका रह ही जाता है, कुछ ना कुछ उनमें कमी रह ही जाती है। रेसिडियस मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। एज डार्केस्ट मिथ मींडर थ्रू द पेन टुवर्ड्स ए फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, जैसे कि डार्केस्ट मिथ को गुजर कर जाना पड़ता है दर्द से, टुवर्ड्स ए फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, जब तक कि वह फाइनल फॉर्मूला तक न पहुंच जाए लाइट के। यानी कि हम जब भी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कठिनाइयों का फेस करना ही पड़ता है, लेकिन तब भी हमारे पास से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, हम कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, कोई ना कोई कमी हमारे काम में रह ही जाती है। आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, और वो बोलते हैं कि मैं भी साइट की क्लैरिटी को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी जो साइट है वो क्लियर है, कोई भी चीज़ है जो वो क्लियर है, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। यानी कि कोई भी चीज़ संपूर्ण है, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं हो सकती, कोई चीज़ संपूर्ण है, इस बात को मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। What कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। अब वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ तो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उन्हें एक्सप्लेन करने में अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, गैदर गिव अप कर दो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते।
द मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओवन इंटरप्रिटेशंस। अब यहाँ पर वो बात करते हैं पोइट्री की, पोएम्स की। वो कहते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, साधारण सी जो उनकी लैंग्वेज है, वो अपने आप ही अपनी महत्ता अपने बारे में बताती है। कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। जो साधारण चीज़ें हैं वो इसलिए साधारण होती है क्योंकि उनमें एक गुण होता है, वो अपनी साधारणता के गुण के कारण ही साधारण होती है। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकनेस दैट डाइज ऑफ कोल टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। अगर हम उनसे उनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करने लगे, उनकी सच्चाई को पता लगाने के लिए, यानी कि हम उसमें भी डीपली जाने लगे, जैसे हम फिलॉसफी में डीपली चले जाते हैं, अगर हम साधारण चीज़ों को भी डीपली लेने लगे तो फिर जो उनका सच्चा मीनिंग है वो भी मर जाएगा, हमें उसका सच्चा मीनिंग नहीं पता चलेगा क्योंकि वो फिलॉसफी नहीं है। और उनके खिलाफ जो भी हम अगर उनके अगेंस्ट हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो व्यर्थ ही जाएगा।